तख्त बदल दो, देश बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, देश बदल दो। जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह, जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह, जिंदाबाद। जय टुकर। जो सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार चिट्टा बेचे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार ठेके खोले वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार ठेके जो सरकार सटा खिलाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है वो सरकार निकम्मी है। आवाज दो, जय टुकर चौधरी लाल सिंह, डोगरों की आवाज चौधरी लाल सिंह, डोगरों की आवाज चौधरी लाल सिंह, जय टुकर चौधरी लाल सिंह। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जय टुकर चौधरी लाल सिंह, जय टुकर चौधरी लाल सिंह। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, आवाज दो, बेईमानों का राज बदल दो, चौधरी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जुमलेबाज ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ईडी वाली ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ईडी वाली ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सीबीआई वाली ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरा लैंड के डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन संस्थापक चौधरी लाल सिंह जी के घर के बाहर, उनके रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट उनके चाहने वाले जो खुद जिनको पता चला है कि आज सुबह तड़के ही ईडी ने यहाँ उनके घर में एक अपना एक तानाशाही का, एक बिल्कुल डिक्टेटरशिप का एक इन्होंने सिंबल बना लिया है कि जहाँ भी जिसको झुकाना हो, जिसकी भी आवाज़ दबानी हो, जो भी लोगों की आवाज़ बनना चाहे, जो भी दुनिया में जो पब्लिक की आवाज़ बनना चाहे, लोगों के जो मुद्दे हैं उसको उठाना चाहे, तो उस पे ऊपर ये ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेजते हैं, सीआईडी भेज देते हैं और उनको दबाना। लाल सिंह के ऊपर ये रेड डालने की मेन वजह ये है कि बीजेपी अपना जानाधार जम्मू कश्मीर में और इसी तरह पूरे देश में खो चुकी है। ये लास्ट 6 महीने इनके बचे हैं। ये रावण की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं, रावण की सरकार है। और रावण अकेला नहीं जाएगा, वो अपना पूरा वंश और पूरी बीजेपी को हमेशा के लिए खत्म करके ही जाएगा। 5 स्टेटों के इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो सर्वे बता रहे हैं कि ये 5 स्टेट में हार रहे हैं। जिनकी हार है, जो इनकी बुखलाहट है, इससे घबराने की कोई बात नहीं। मैं अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को, सब लोगों को, शहरदारियों को हम बताना चाहते हैं, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल, हमारे नेता और हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे, हम सारी दुनिया चौधरी लाल सिंह जी को जानती है। चौधरी लाल सिंह जी अगर उंगली उठा के दिल्ली तख्त की तरफ आंख मिला के बात करते हैं, हर जलसे में, हर तकरीर में वो उनको बोलते हैं, उसकी वजह यह है कि चौधरी लाल सिंह जी की पिछले 30 साल की राजनीति में एक 5 पैसे का भी उनकी पगड़ी पे दाग नहीं है, उन पे सर पे दाग नहीं है। अगर हम चाहें ना तो ईडी वालों को यहाँ से ना जाने दें। हमें सिर्फ एक बार चौधरी साहब से बात होने की देर है। अगर आज हमारी चौधरी साहब से बात होगी ना, ये ईडी वाले आ तो गए हैं, टांगों पे चल के यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने ये फैसला कर रहे हैं। ना तो इनकी कोई गाड़ी जाने देंगे, ना यहाँ से कोई ईडी वाला जाने देंगे। दूसरी बार दोबारा कोई यहाँ इनकी कोठी में, इनके घर में, जो डोगरा स्वाभिमान के किसी बंदे पे ये करने की, रेड करने की कोशिश नहीं। बिल्कुल जो इनके मेंबर पार्लियामेंट है, ये उनकी शह पे ही हो रहा है। बाकी किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। उनको अपने पांव डगमगाते हुए दिख रहे हैं, उनको अपना जनाधार खिसकता हुआ दिख रहा है। और जानते हैं कि आज के दिन में इलेक्शन हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, बीजेपी के हर इलेक्शन में हारी हुई है। यही वजह है कि ये इस छोटे हथकंडों पे, निचले हथकंडों पे आ गई। जी, क्या कहना है आपका? क्या देख रहे हैं आपकी डोगरों की आवाज़ को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में जैसी उसने अपनी छवि बना रखी है, गुंडा राज चला रखा है। और हमारे जम्मू कश्मीर में विशेष करके जम्मू की आवाज़ को 2018 के बाद ऐसे दबाया जा रहा है
कुचला जा रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। और जो भी व्यक्ति, जो भी नेता हमारा डोगरों की आवाज़ बनता है और यहाँ कोशिश करता है, उस पर ये अपने तोता मैना भेज देते हैं। एक ईडी है इनके पास, एक सीबीआई इनके पास। इन्होंने उसके लिए ईडी नहीं भेजी। जो 31 करोड़ का घोटाला डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी किया हुआ है, एक उन्होंने लोन लिया था, आज तक इन्होंने भरा नहीं है और अब वो मीडिया में आ चुका है और बड़ी बार शेख शकील जी एडवोकेट है, उन्होंने जाहिर भी किया है। उसके लिए ईडी क्यों नहीं आई? जो जग जाहिर है उसके लिए ईडी नहीं आई। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला अजीत पवार और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मैं कहूँगा मुखिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे कहते हैं ईमानदार है, वो कहते हैं कि अजीत पवार घोटालेबाज है, उसे डिप्टी सीएम बना करके चुप करा दिया जाता है। ईडी को, तोता मैना को, सीबीआई को, उन पर क्यों नहीं आई? आई तो उस पर आई जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाई, जिन्होंने डोगरों के ऊपर हो रही तशद्दुद के बारे में उजागर किया, जिन्होंने हमारे स्वर को, हमारे अधिकार के लिए आगे बात की, उन पर ईडी आ गई, उन पर सीबीआई आ गई। इतनी बड़ी धोखाधड़ी आज तक हमने नहीं देखी, या फिर देखी थी जब भारत देश में इमरजेंसी लगी थी तो ईडी आई थी, सीबीआई थी, घरों से उठाया गया था। घरों से उठाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो बड़े कदावर नेता हुए, बड़े माननीय हुए, बड़े ईमानदार हुए। आज वही ईमानदार लोगों के ऊपर ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है। भ्रष्टाचारी दुनिया भर के, पूरे ब्रह्मांड के भ्रष्टाचारी, चाहे उन्होंने घोटाले किए हों, चाहे उन्होंने धन संपत्ति बड़ी ज्यादा बनाई हो, चाहे जमीनों पे कब्जे किए हो, चाहे कैसा भी है, आज सारे बीजेपी में है। मजाल है ईडी और बीजेपी उधर चली जाए, मजाल है सीबीआई वहां पे चली जाए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं सरकारी एजेंसी है। ऐसा क्या है, सरकारी एजेंसियां चुप क्यों जाती हैं? 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला जब इनका ही अधिकारी आईएएस ऑफिसर स्वयं कहता है, तब नहीं होती, तब एक चीफ सेक्रेटरी कहता है हमारे यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ। कमाल है जी, सेल्फ सर्टिफिकेशन चल रही है। लोकतंत्र नाम की चीज, कानून नाम की चीज, ईडी और सीबीआई जिन्हें कहते हैं ऑटोनॉमस है, वो कहाँ चली जाती हैं? लगाम सारी आपके पास है। और जो इनको लगता है, जब हमारे चौधरी लाल सिंह जी ने डोगरों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए 2018 में आवाज उठाई, पूरे भारत देश में, विश्व में हमें ऐसे पेंट किया जा रहा था जैसे न जाने हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। हमारे हिंदू धर्म को भी प्रताड़ित किया जा रहा था, गलत तरीके से पेश किया गया। तो सीबीआई की डिमांड की गई कि दूध का दूध पानी करे, लेकिन हुआ क्या? अगेन सीबीआई इनके घर में आ गई। मांगी थी जम्मू के साथ इंसाफ करने के लिए, सीबीआई भेज दी इनके घर। सवाल ये है, रिसांडा केस में सवाल ये है, अगर पहले सीबीआई भेजी थी उसका क्या आया है? सामने वो स्पष्टीकरण दिया जाए, हमारा अधिकार बनता है। ये सीबीआई आपके अपने घर की नहीं है, ये सीबीआई हमारे दिए टैक्स से चलती है। हम लोग यहाँ पे कमाइयाँ करते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है। बेचारे सुबह सुबह 4 बजे आपने यहाँ भेज दिए हैं जहाँ भेजनी चाहिए थी, जो आपने लोन माफ किए, जो आज इतनी फैक्ट्रियों वाले जमीन जबरदस्ती हमारी छीन रहे हैं, जिस जमीन की वैल्यू अगर कमर्शियल देखें 10 लाख रुपया है, आज वो ले रहे हैं 5-5 लाख, डंडे के जोर पर ले रहे हैं। वो नहीं आपने कब्जाई, वो नहीं आपने ईडी और सीबीआई भेजी। मजा, मैं कहता हूँ इतनी ज्यादा शर्म आती है हमें इस पूरे इनके जो प्रशासन चल रहा है कि हम जितनी भर्त्सना करें उतनी कम है। और हमें ऐसे राज पर, ऐसे संस्थान पर अभी भरोसा नहीं बचा। लेकिन सवाल ये है कि ईडी और सीबीआई के छापे ये दिखा करके आप क्या लोगों के बीच में संदेश देना चाहते हो कि जो जनता की आवाज बनेगा, जो डोगरों की बात को आगे बढ़ाएगा, जो जम्मू के साथ हो रही बेइंसाफी को उजागर करेगा, आप उसे चुप कराएंगे? जम्मू के डोगरे आपने इतने क्या बेवकूफ समझ रखे हैं? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब हमारा ये आग्रह है सभी लोगों से, सभी डोगरा समाज से, आओ सड़कों पर, अपने मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो। आज ये इधर आई है, कल कहीं और भी हो सकती है। और भ्रष्टाचारी जो बैठे हैं आज इनकी गोद में, उन पर क्यों नहीं हो रही है? सवाल सबसे बड़ा ये है। और जैसे जैसे इलेक्शन आ रही है वैसे वैसे धूम धमा करके भाग रहे हैं लोग। इसलिए डोगरा स्वाभिमान संगठन कभी भी इनकी जो जिस प्रकार की मनमर्जी चल रही है उसके आगे झुकेगा नहीं। हम लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। जय डोगर, जय डोगरा। मैं जनरल सेक्रेटरी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। आपको मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करूंगा। चौधरी लाल सिंह, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट, फाउंडर चेयरमैन डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी।
जम्मू के डोगरों के एक कद्दावर नेता और एक जम्मू अलग स्टेट बने, जम्मू को सियासी ताकत अलग मिले, उसके लिए एक जद्दोजहद करते आ रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, प्रोफेसर साहब इधर आए, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट जो पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कार्यरत हैं, और आप सबको ये मालूम होगा कि सीबीआई जो है, सीबीआई इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीएमओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में सीबीआई काम करती है, और होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है। किसके अंदर है? सीबीआई डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस, और पीएमओ ऑफिस के इंचार्ज हमारे स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिनका एक सियासी गंतव्य क्या है। कठुआ के लोगों ने, उधमपुर के लोगों ने, डोडा के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिए कि जम्मू के डोगरे के कद्दावर नेता को इस किस्म की परेशानियों में, इस किस्म के पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ चला जाए। जब सीबीआई ने पूरा रिकॉर्ड खंगाला और सारी बातें सबके सामने हुई, हाई कोर्ट ने, मैं फिर दोहराऊंगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीबीआई के एलिगेशंस को, चार्जेस को एडमिट नहीं किया, और उन्होंने कहा, सीबीआई को डायरेक्शन दी कि आपकी ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, आपके पास पर्याप्त एविडेंस चौधरी लाल सिंह के खिलाफ नहीं है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। सीबीआई जो है वो वहां पे कुछ नहीं कर पाई, और चौधरी लाल सिंह या डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमेशा समर्थन करता है, और पूरे तौर पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पहले भी कोऑपरेट किया, आज भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोऑपरेट कर रहे हैं। सीबीआई के पास पर्याप्त जब एविडेंसेस नहीं हुए, आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम सुबह से ही चौधरी लाल सिंह जी के रेजिडेंस के ऊपर इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी इस किस्म के सियासी पॉलिटिकल वेंडेटा की पूरे तौर पे मजम्मत करती है, और आपके माध्यम से डोगरा स्वाभिमान संगठन हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से, क्योंकि सरकार के ऊपर अब कोई अपेक्षा रखना जो है, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई मायने नहीं रहता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम एक मेमोरेंडम लिखेंगे, और इस किस्म की ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा है पूरे अक्रॉस द कंट्री जो चल रही है, ये खत्म हो। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता चौधरी लाल सिंह, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, पहले भी बेदाग था, आज भी बेदाग था, आज भी बेदाग है। सीबीआई ने रिकॉर्ड खंगाल के देखा, कुछ नहीं मिला। आज ईडी आई है, चौधरी लाल सिंह और उनकी पूरा परिवार इस इन्वेस्टिगेशन को भी पूरी तौर पे कोऑपरेट कर रहा है, और कानूनी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हम लोग पूरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कदर करते हैं और समर्थन करते हैं। हम कभी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जिस किस्म का पॉलिटिकल वेंडेटा इस सरकार ने विशेषकर चौधरी लाल सिंह के खिलाफ जम्मू के अंदर चलाया है, चौधरी लाल सिंह और पूरे डोगरों की आवाज को गैग करने के लिए, डोगरों की आवाज को खत्म करने के लिए, मैं समझता हूं कि ये आवाज और उभरेगी। इस किस्म का वेंडेटा जो है वो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो उसकी कोई स्थान नहीं है। मैं फिर आप सबको कहूंगा कि ये जो भी वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स के अपने सेंटीमेंट्स हैं, वर्कर्स का अपना रोष, उनके नेता को इस तरीके के साथ हैरेस किया जा रहा है, जो उनका रोष है, लेकिन हमारी तंजीम यहाँ इसका कंडेम करती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोऑपरेट पहले भी चौधरी लाल सिंह ने किया, आज भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का जो पॉलिटिकल वेंडेटा शुरू हुआ है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम ये अपील करेंगे कि ये जो राजनीति बदले की भावना और इस किस्म का माहौल क्रिएट कर देना, मैं समझता हूं कि एक शांत प्रिय माहौल के लिए, समाज के लिए कहीं पे भी इसका कोई स्थान नहीं है। जय डुग्गर, जय डोगरा।